4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। इसमें कलमदान जो है किससे बना हुआ है? एक लकड़ी से बना है। इसका आकार कैसा है? घनाभाकार है। जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। देखो इसमें क्या शंक्वाकार गड्ढा है? 4 गो है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें क्या रखा जाता है? इसमें कलम रखा जाता है। क्या समझ में आ गया? घनाभ की बीमारी इसमें है 15 सेंटीमीटर गुना है 10 सेंटीमीटर गुना फिर 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। यानी गड्ढा जो बना हुआ है इसका त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। गड्ढा किस आकृति का है? गड्ढा जो है शंक्वाकार है। इतना समझ में आ गया? यानी कि शंकु त्रिज्या से कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई इसका कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। गहराई का मतलब क्या हुआ? इसमें ऊंचाई, यानी कि शंकु ऊंचाई कितना होगा? इसमें 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कलमदान में जितना लकड़ी लगा उसका क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। तो यहाँ पे लिख लेंगे घनाभ में। क्या लिख लेंगे? घनाभ में। देखो घनाभ में लंबाई कितना है? यानी कि एल के मान। देखो यहाँ पे जो दिया तीनों बीमार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ। यानी घनाभ की लंबाई कितना है इसमें? 15 सेंटीमीटर। कमा चौड़ाई लिखेंगे इसमें बी का मान 10 सेंटीमीटर। कमा एच का मान इसमें हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? इसके बाद देखो शंकु में क्या दिया है? त्रिज्या दिया हुआ है और गहराई दिया है, यानी कि ऊंचाई का मान दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे शंकु में। शंकु में तो शंकु में त्रिज्या बराबर त्रिज्या यानी कि आर के मान कितना है इसमें? 0.5 सेंटीमीटर। कमा गहराई कितना है इसमें? गहराई यानी कि एच के मान इसमें कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें क्या निकालना है? पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन होगा उसको ज्ञात करना है। ध्यान समझो, ये पूरा क्या घनाभाकार है कि नहीं? जिसमें से 4 क्या होगा? यहाँ पे गड्ढा बना होगा। गड्ढा किस आकृति का है? शंक्वाकार है गड्ढा, यानी कि वहां पर लकड़ी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसका आयतन घट जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे अब पूरे कलम दान में लकड़ी के आयतन बराबर। देखो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पूरा क्या है? घनाभ। तो घनाभ के आयतन से क्या घट जाएगा? चारों गड्ढा का आयतन घट जाएगा। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे घनाभ के आयतन माइनस में क्या हो जाएगा? 4 गुने शंकु के आयतन। गड्ढा किस आकृति का? शंकु का आकृति क्या है? इसलिए शंकु के आयतन। अब देखो यहाँ लिखेंगे बराबर। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब क्या है? घनाभ है तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल गुना बी गुना एच। लिखेंगे फिर माइनस। इसमें एल बी एच बड़ा लिखे, यहाँ पे बड़ा माने हुए इसलिए, ठीक ना? यहाँ पे 4 गुना शंकु का आयतन, 4 गुना में शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो शंकु में छोटा एच माने हुए इसलिए यहाँ पे छोटा एच लिखे, ठीक ना? यहाँ पे लिखा बराबर। देखो एल का मान कितना है इसमें? 15। तो लिखना 15 गुना बी का मान 10 फिर गुना एच का मान 3.5 फिर लिखेंगे माइनस 4 गुना 1/3 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 फिर लिखेंगे गुना आर स्क्वायर है। आर का मान कितना है इसमें? 0.5। यानी कि आप लिखेंगे 0.5 गुना में 0.5। स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो 2 बार गुना में लिखते हैं। फिर गुना में एच के मान, छोटा एच का मान कितना है? देखो तो 1.4। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1.4। अब देखो इसमें 7 से कट जाएगा 1.4 का मरते में कटेगा 0.2 मरते में। अब इसको गुना कर दो। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो 15 से गुना होगा 10 में कितना हो जाएगा? 150। याद देखो ध्यान से, 10 से गुना कर दो 3.5 में कितना बनेगा? 35 बन जाएगा। यानी लिखेंगे 15 गुना में 35। क्या लिख लेंगे? 15 गुना में 35। देखो इसमें कोई नहीं कटने वाला है, इसमें भी गुना कर दो। देखो 0.2 से गुना करो
0.5 में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 0.1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे गुना कर दो, 22 पंचे 110, 22 से गुना करेंगे 0.5 में कितना आ जाएगा, 110, यानी कि एक अंक पहले दशमलव जाएगा, यानी कि 11 बन जाएगा, 11 चौक 44, हो जाएगा 44 गुना में देखो 4 22 और इसे गुना करके कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, 10 जब लिखेंगे इसको ए बात हो जी, दशमलव 2 अंक पहले आएगा, एक अंक 2 अंक यहाँ पे चला जाएगा, 0 कितना हो जाएगा 1, 44 गुना में 0.1 बटा में क्या हो जाएगा 3 है तो लिख लेंगे 3। इतना समझ में आया कि नहीं? 15 से 35 से गुना कर देंगे, 15 50 75 के 5 हासिल 7, 15 दिया 45, 45 से 7 52, यानी 525 माइनस। अब देखो 44 से गुना कर दो 1 में, 44 से रहेगा, दशमलव आएगा एक अंक पहले, यानी कि 4.4 बटा में 3, इसको लिखेंगे फिर बराबर 525 माइनस, इस 3 से इसमें भाग कर देंगे, देखो 3 एकम 3 होगा, दशमलव देंगे यहाँ पे, इसमें क्या बचेगा, 1 उतरेगा 4 बनेगा 14, 3 चौके 12, अब इसमें बचेगा 2, दशमलव उतरेगा 0 यानी कि 20 बनेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 बनेगा, फिर 3 छक 18, यानी कि 6 आता रहेगा, यानी कि एक में बढ़ा के बस 7 ही सकते हैं, इस तरह की नहीं। अब देखो इसको घटा लेंगे, 525 में से क्या घटा लेंगे, 1.467, जिसमें से घटाएंगे दशमलव यहाँ पे दे सकते हैं, दशमलव बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसको घटा लो, 10 में से घटा कितना 7 बचेगा, इसमें 3, 9 में से घटेगा 6 कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 में से घटेगा 4 तो 5, दशमलव चिन्ह लिखेंगे, बचेगा कितना 4 में से घटेगा 1 तो 3 2 5, कितना देगा आंसर 523.53 लिख सकते हैं। क्या लिख सकता है 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितना आंसर है इसका, यही इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? नोट करो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक ना। इसमें एक बर्तन कैसा है, एक उल्टे जो शंकु आकार का है, यानी कि उल्टा शंकु की तरह इसमें बर्तन दिया। देखो सबसे पहले बर्तन बना लेंगे, इसमें जो है एक बर्तन जो है एक शंकु के आकार का है, शंकु कैसा है उल्टा शंकु है, इतना समझ में आ गया। फिर इसमें कहता है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई इसको बोलेंगे, इसका मान इसमें कितना है 8 सेंटीमीटर। फिर इसमें है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊपर का सिरा कितना है, ये वाला सिरा होगा, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान कितना है इसमें 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि जो उल्टा शंकु जो है क्या है ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये जो भाग होगा पूरा क्या होगा पूरा पानी से भरा हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इस शंकु जो है क्या है इसमें पानी से पूरा भरा हुआ है। फिर इसके बाद इसमें कहता है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसमें क्या है एक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर, शीशा का क्या है गोली है, डाली जाती है, यानी शीशा का गोली जो इसमें डाला जाता है, ठीक। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखो इसमें जब पानी भरा हुआ है पूरा क्या पानी से भरा हुआ है, इसमें शीशा का गोली डाले हैं कुछ, बस सोच में इसमें से क्या होगा इसका जो पानी जो होगा 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। कब निकलेगा जब इसमें हम शीशा के गोली डालेंगे, बस सोचिए इसमें क्या होगा जितना इसमें पानी होगा उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो फिर इसमें कहता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पूछ रहा है कि इसमें क्या गोली डाले हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शीशा गोली इस तरह होगा, गोल गोल इसमें होगा, यानी कि इसमें क्या गोली डालेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इसका जो पानी जो होगा 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। और इसमें गोली जो है गोला करके है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, गोली इस तरह होगा, इसमें देखो इस तरह गोली होगा, इसका त्रिज्या इसमें कितना है
0.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें आर का मान हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें निकालना कौन सी है? गोलियों की संख्या निकालना है। क्या गोली इसमें डाले हुए हैं? देखो तो इसमें गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे? शंकु का आयतन जो होगा, यानी जो भाग पानी निकलेगा, किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? जितना गोली होगा ना इसमें डालेंगे पूरा गोली के आयतन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शंकु से जो पानी बाहर निकलेगा उसका आयतन और जितना इसमें गोली डालेंगे उसका आयतन, दोनों का आयतन दूसरे के बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल शंकु में, क्या लिख लेंगे? शंकु में त्रिज्या, यानी कि लिख लेंगे आर के मान। कितना है इसमें आर का मान? 5 सेंटीमीटर। का मान लिख लेंगे ऊंचाई, यानी कि एच के मान 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे गोली में, यानी गोला लिख सकते हैं इसको गोला में। इसमें सिर्फ त्रिज्या है, यानी लिखेंगे त्रिज्या बराबर, इसमें लिखेंगे छोटा आर। क्या लिख लेंगे? छोटा आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, इसमें हम गोलियों का आयतन निकाल सकते हैं। गोलियों का आयतन मतलब क्या हुआ? जितना गोली इसमें डाले होंगे पूरा का आयतन निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब गोलियों की आयतन बराबर, गोलियों की आयतन बराबर। देखो गोलियों के आयतन किसके बराबर होगा बोलो तो? गोलियों का जो आयतन है किसके बराबर होगा? जितना इसमें से पानी निकलेगा उसके आयतन के बराबर होगा। पानी कितना निकलता है? 1/4 भाग निकलता है शंकु का, ठीक ना? यानी कि 1/4 गुना में क्या है? शंकु के आयतन। क्या हो जाएगा? शंकु के आयतन। अब देखो इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/4 गुना शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें एच कौन सा होगा? शंकु में कौन सा एच माने हुए? 12 एच है, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो इसमें आर का मान भी 12 होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर 12 हो जाएगा आर, 12 एच। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/4 हो जाएगा, फिर लिखेंगे गुना 1/3 गुना। देखो पाई का मान कितना लिखेंगे? पाई के मान से पाई रहने देते, पाई के मान क्या लिखेंगे? पाई गुना आर का मान कितना? देखो दोबारा आर का मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे गुना में एच का मान कितना है? 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो इसमें 4 से क्या होगा? 8 कट जाएगा 2 मरते में, और इसमें कोई कटेगा? इसको बराबर लिखेंगे अब 1/3 गुना पाई गुना, देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, और 25 से गुना 2 में कितना हो जाएगा? 50, यानी कि 25 गुना में 2। देखो फिर इसको लिखेंगे बराबर 25 दूनी 50, 50 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन होगा बोलते हैं? जो आयतन है किसका आयतन हो गया? गोलियों के आयतन। गोलियों का मतलब क्या? यानी कि जितना हम गोली डाले हुए ना पूरा गोली का आयतन हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? जितना इसमें गोली होगा पूरा का आयतन कितना हो गया? 50 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो एक गोली के आयतन में निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि नहीं? एक गोली किसके बराबर होगा? गोला के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे अब एक गोली के आयतन बराबर, देखो एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 4/3 पाई पाई आर क्यूब। गोला है तो गोला में कौन सा आर माने हुए? छोटा आर माने हुए कि नहीं? तो यहाँ पे छोटा आर। देखो इसको बराबर हल कर लेंगे, बराबर 4/3 पाई के पाई रहने देंगे क्योंकि इसमें पाई के मान नहीं डाले हैं, फिर लिखेंगे गुना आर के मान इसमें कितना है? देखो तो छोटा आर का मान कितना है इसमें? 0.5। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 0.5 के क्यूब। इसका क्यूब कितना होगा बोलो तो? 0.5 क्यूब कितना हो जाएगा? 5 में 25, 25 पचे 125। कितना आ जाएगा? 125 दशमलव आएगा 3 अंक का पहले, यानी कि 0.125। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 4/3 गुना पाई, लिख लेंगे गुना में। देखो इसको क्या लिख लेंगे?
0.5 की क्यू है कि नहीं, इसे क्या लिखेंगे 0.125। अब इसमें कोई नहीं कटेगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे, यानी कि इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। 5 चौका 20 के 84, 2 4 दूनी 8, 2 10 के 84, 1 4 कम 4 1 5, फिर जगह 0। तो समझ में क्या अंक पहले आ जाएगा 3 अंक पहले, यानी कितना बन जाएगा है 0.5। इसे गुना करने पे कितना जगह है 0.5, यानी कि लिखेंगे बराबर 0.5 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। किसके आयतन होगा बोलो तो जाएगा एक गोली का आयतन, यानी कि एक गोली का आयतन कितना आ गया 0.5 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें देखो गोलियों का आयतन क्या आ गया 50 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पूरा गोली का आयतन कितना हो गया जो तुमको आया है, किसका आयतन आया है पूरा गोली का आयतन आया है। और यहाँ पर जो है एक गोली का आयतन है। अब हम इसमें गोली की संख्या निकाल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। इसमें इससे भाग कर देंगे, ठीक ना। यहाँ तक नोट करो फिर आगे बतलाते हैं। नोट करो इसको, देखो यहाँ तक इसमें समझ में आ गया। गोलियों का आयतन कितना आ गया इसमें 50 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें निकाले एक गोली का आयतन, इसका आयतन कितना आया 0.5 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आ गया। और इसमें निकालना है गोलियों की संख्या, निकाल सकता है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे अब गोलियों की संख्या बराबर, देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं गोलियों की संख्या निकालना है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे गोलियों के आयतन बटा में एक गोली के आयतन। यहाँ पे लिखेंगे गोलियों की आयतन बटा में लिख लेंगे एक गोली की आयतन, एक गोली की आयतन। देखो इसको लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो गोलियों का आयतन कितना निकाले हुए हैं इसमें 50 पाई बटा में 3, इसे क्या लिख लेंगे 50 पाई बटा में 3। और एक गोली का आयतन कितना है इसमें 0.5 पाई बटा में 3। यहाँ पे लिखेंगे 0.5 पाई बटा में 3। देखो इसको बराबर लिखेंगे आप। देखो इसको ऊपर से हम लिखेंगे इसे क्या लिखेंगे 50 पाई बटा में 3 गुना में क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा और 0.5 पाई नीचे आ जाएगा। अब देखो इसमें 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 50 बटा में 0.5। अब इस 0.5 से ये कट जाएगा क्या मरते में 100 मरते में। समझ में आया कि नहीं। यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 100। इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। इसमें गोलियों से कितना हो जाएगा, इसका आंसर 100 दिया हुआ है, यानी कि इसमें गोलियों से कितना हो जाएगा 100। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। नोट कर लो इसको, नोट करो तो इसको। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है और त्रिज्या इसमें है 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। समझ में आया कि नहीं। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें बेलन के ऊपर क्या है बेलन लगा हुआ है, फिर इसमें है से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, यानी कि बेलन के ऊपर बेलन बना क्या है लोहा का एक स्तंभ है। उससे क्या बना है किससे बना हुआ है लोहा से बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे के द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और इसमें दिया पाई के मान 3.14 लेने के लिए। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे पहले इसमें स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ कैसा है बेलन के ऊपर बेलन है। इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे स्तंभ बना लेंगे। देखो ये स्तंभ बन गया। इस स्तंभ में क्या है बेलन के ऊपर बेलन है, यानी कि बेलन पर बेलन क्या अध्यारोपित है। देखो इसमें दिया हुआ कि ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर और आधार के व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऊंचाई कितना होगा एच का मान इसमें लिखेंगे 12 एच। कितना हो जाएगा इसका 220 सेंटीमीटर और आधार के व्यास इसमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या का मान कितना होगा इसमें 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 12 आर का मान हो जाएगा इसमें 12 सेंटीमीटर। इस पर जो है एक अन्य बेलन अध्यारोपित है जिसमें ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर और इसमें दिया हुआ है त्रिज्या
8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, इस बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर के मान 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो क्या एक लोहा का स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ में क्या निकालना, द्रव्यमान ज्ञात करना। जबकि इसमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के द्रव्यमान किसके बराबर होगा, 8 ग्राम के बराबर होगा। सबसे पहले इस स्तंभ में क्या निकालेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। देखो इसमें 2 बेलन है, एक बड़ा है एक छोटा है, यहाँ पे लिखेंगे बड़े बेलन में, क्या लिख लेंगे, बड़े बेलन में, बेलन में ऊंचाई बराबर, ऊंचाई इसमें लिखेंगे बड़ा एच बराबर कितना है, इसमें देखो तो 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है इसमें, त्रिज्या यानी कि आर का मान इसमें लिखेंगे 12 आर, इसका मान इसमें 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखे, अब फिर लिखेंगे छोटा बेलन में, छोटा बेलन में, तो इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई इसमें एच का मान 60 सेंटीमीटर, इसमें छोटा एच लिखेंगे और इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यानी कि आर का मान 8 सेंटीमीटर। देखो इस स्तंभ को आयतन निकाल सकते हैं, इसके आयतन कैसे निकालेंगे, दोनों बेलन के आयतन को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब स्तंभ के आयतन बराबर, देखो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 12 बेलन के आयतन, 12 बेलन के आयतन प्लस में क्या लिख लेंगे, छोटा बेलन के आयतन, प्लस में छोटा बेलन के आयतन। अब देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 12 बेलन है तो क्या करेंगे, 12 एच लेंगे और 12 आर, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, फिर लिखेंगे प्लस इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, पाई कॉमन मिलेगा, पाई कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच। अब इसका मान डाल देंगे, लिखेंगे बराबर, पाई का मान कितना रखना है इसमें 3.14, क्या लिख लेंगे 3.14। देखो यहाँ पे फिर इंटू में आर स्क्वायर है, 12 आर है, इसका मान कितना देखो तो 12 है, तो क्या लिख लेंगे 12 के स्क्वायर फिर गुना में एच का मान कितना है इसमें 220, यहाँ पे लिख लेंगे 220 फिर प्लस छोटा आर का मान कितना है इसमें 8, तो लिखेंगे 8 के स्क्वायर फिर लिखेंगे गुना में छोटा एच का मान 60, तो लिख लेंगे 60। अब देखो लिखेंगे बराबर 3.14 इंटू में, देखो 12 के स्क्वायर कितना होगा, 12 के स्क्वायर 144 गुना में 220 फिर प्लस 8 के स्क्वायर 64 गुना में 60 के 60। यहाँ पे फिर लिखेंगे इसको बराबर 3.14 इंटू में, देखो इस दोनों गुना कर देंगे तो कितना जाएगा गुना करने पर 31,680 फिर लिखेंगे प्लस, देखो 64 से गुना कर देंगे 60 में तो 6 24 के 4 हासिल 2 36 36 2 3840, फिर इसको लिखेंगे बराबर 3.14 गुना, इस दोनों को जोड़ देंगे। अब तो जाएगा 0 में 0 0 कितना 0 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 8 14 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 3 हो जाएगा 4 4 1 5 और 3 के लिख लेंगे 3, इसे गुना इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 35,520। अब इस दोनों गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 35,520 में कैसे गुना कर देंगे 3.14 से, 3.14 से गुना कर देंगे 35,520 में, से गुना करने पे कितना हो जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। किसका मान आ गया, ये तुमको गया स्तंभ के आयतन। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो। तब इसमें क्या निकालना है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि इसमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान किसके बराबर है 8 ग्राम के बराबर होता है। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो फिर इसका आगे बतलाते हैं। स्तंभ के आयतन में कितना आ गया 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया कि नहीं इसमें।
अब देखो इसमें निकालना है स्तंभ का द्रव्यमान। क्या निकालना है? स्तंभ का द्रव्यमान, जबकि इसमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान किसके बराबर है? 8 ग्राम के बराबर। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें कितना आया सेंटीमीटर क्यूब? 1 लाख। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम हो जाएगा? इस पूरा में 8 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1,11,532.8 गुना में 8 ग्राम। देखो इसे गुना करने पे कितना आ जाएगा बोलो तो? इसे गुना करने पर आ जाएगा 8,92,262.4 ग्राम। अब देखो ग्राम में आ गया। देखो कौन चीज में आ गया? ग्राम में। इसको केजी में बदलना है। कौन चीज बदलना है? केजी में। तो केजी में बदलने क्या करेंगे? इसमें 1000 से भाग कर देंगे। इसको लिखेंगे बराबर 8,92,262.4 बट्टा में 1000। अब हो जाएगा केजी में। कितना हो गया है? केजी में। अब देखो बट्टा में क्या है? 1000 है, यानी 3 जुड़ा है कि नहीं? दशमलव छोड़कर 3 अंक का पहले दशमलव चला आएगा, यानी कि इसको बराबर लिख सकते हैं 892 दशमलव हो जाएगा 2624 केजी। समझ में आया कि नहीं? यानी कितना हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। किसका द्रव्यमान हो जाएगा? स्तंभ का। 892.2624 केजी। नीचे में लिख लेंगे अतः स्तंभ का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो? 892.26 केजी। 2 अंक देके ही छोड़ सकता है, ठीक ना? यानी कि यही इसका आंसर होगा। कितना आंसर है इसका? समझ में आया है कि नहीं? नोट कर लो इसको।